कोरोना काल में भी अपने जान को जोखिम में डालकर जो सरकारी कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और उस क्रम में संक्रमित हुए और मृत्यु हुई, ये सिर्फ उनके लिए लागू की है। और ये अनोखी योजना इस माने में। अध्यक्ष महोदय, कल सुबह चेक किए थे, जवाब अपलोड नहीं था। जवाब माननीय मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है कि कोविड-19 से कर्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गई है। संकल्प में विहित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश निर्गत है। खंड 2 अस्वीकारात्मक है। उक्त अवधि में कोरोना संक्रमण से मृत कर्मियों की कुल संख्या से संबंधित सूचना सारे विभागों से संबंधित सूचना भी दी है। अध्यक्ष, मई 2021 में वित्त विभाग ने अलग अलग संकल्प के माध्यम से राज्य में कोरोना से मृत सरकारी कर्मियों की सूची मांगी थी और निर्णय लिया था कि उसे विशेष पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। 3 वर्षों में मात्र माननीय मंत्री जी के जवाब के अनुसार केवल 59 लोगों की सूची प्राप्त हुई है और ये मात्र 4 विभागों की सूची है। अन्य विभागाध्यक्षों ने, विभाग के प्रधान सचिव ने सूची उपलब्ध कराने का काम नहीं किया और जो सूची प्राप्त हुआ 59 का, इनको भी 3 वर्षों में कोई विशेष पारिवारिक पेंशन नहीं मिला। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि जिन विभागों ने सूची नहीं दिया उनसे कब तक सूची प्राप्त करने का काम करेंगे और जिनका सूची प्राप्त हो गया है, इन 59 लोगों को कब तक विशेष पारिवारिक पेंशन राज्य में दी जाएगी? माननीय मंत्री महोदय, सरकार को अभी भी विचार करने में कोई परेशानी नहीं है। सरकार अभी भी तैयार है और ये सारे सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस तरह के विशेष पेंशन की स्वीकृति की योजना, इसमें बिहार सरकार ने पूरे देश में नजीर बनाई थी और जब हमने लागू किया तभी दूसरे राज्यों में भी इसे लागू, उसमें भी 3-4 प्रदेशों ने लागू किया हम लोगों को देखकर। दूसरी बात कि इसमें 2 शर्तें स्पष्ट हैं। पहला कि अनुकंपात्मक नियुक्ति की वचनबद्धता देनी होगी, मतलब एफिडेविट करना होता है कि अगर मृत्यु हुई है सेवा काल में तो हम फिर अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा नहीं पेश करेंगे। दूसरी चीज है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोरोना का संक्रमण हुआ हो। मान लीजिए कि उस समय तो सब जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ था और कोई अपने घर में संक्रमित हो गए तो उनके लिए ये योजना नहीं है। ये है कि सरकारी निर्देश पर जो कोरोना काल में भी अपने जान को जोखिम में डालकर जो सरकारी कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और उस क्रम में संक्रमित हुए और मृत्यु हुई, ये सिर्फ उनके लिए लागू की है। और ये अनोखी योजना इस माने में है कि अध्यक्ष महोदय, उस कर्मी के सेवानिवृत्ति की तिथि